नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कैरी ऑन हॉरर टेल्स में। तो दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ कहानी का अगला भाग। अभी तक आपने देखा अभिनव के साथ जो घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं से भयभीत होकर उसने ब्रोकर को फ़ोन लगाया। जिन लोगों ने मेरा कहानी का पहला भाग नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और इस कहानी का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। साहब, नया शहर, नए लोग हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, और 2-3 दिन की बात है, आप इस माहौल में सेट हो जाएंगे। फिर देखिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों अभिनव को ब्रोकर की बात सही लग रही थी। उस दिन इवनिंग में जब अभिनव ऑफिस से थका हारा अपने घर लौट रहा था, जैसे ही उसने अपने घर का ताला खोला तो पीछे से आवाज आई, तो आप ही हैं अभिनव साहब? सुना आपको बड़ी दिक्कत हुई रात में। तो अभिनव ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर 45-50 साल का आदमी बैठा था। बातचीत करने पर पता चला कि वो इस मकान के मालिक हैं। अभिनव ने दरवाजा खोला और घर आए मेहमान को अंदर ले गया। अभिनव ने कल रात घटी घटनाएं उनको विस्तार से बताई। तो मकान मालिक ने पूछा, आपको दूसरे कमरे की चाबी ब्रोकर ने क्यों नहीं दी? ब्रोकर आपके साथ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, जो कल अभिनव ने सुनी थी। अभिनव ने मकान मालिक से कहा, आपने सुना ना, कल रात से मुझे ये आवाज परेशान कर रही है। मकान मालिक हैरान होकर अभिनव की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अभिनव वहां से हिम्मत जुटाकर वहां से खड़ा हुआ और कहा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। चाय बनाकर लाना तो उसका बहाना था, ताकि वो उस दरवाजे पर नजर रख सके जहां से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने चाय का पानी उबलने के लिए रखा, तभी ब्रोकर को उसने फोन लगाया और कहा, यार सच बताना, इस घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? इस घर के मकान मालिक हमारे साथ बैठे हैं और पूछ रहे हैं दूसरे वाले कमरे में ताला क्यों लगा रखा है। मकान मालिक का नाम सुनकर ब्रोकर की हवाइयां उड़ गईं। उसने दोबारा पूछा, कौन आया है? अभिनव ने बताया, मकान मालिक। तो ब्रोकर हड़बड़ाता और दौड़ता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो ब्रोकर के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ब्रोकर के बोलने से पहले अभिनव बोला, आप मुझे ये बताइए, आपने ये कमरा क्यों बंद किया है? इसकी चाबी कहाँ है? ब्रोकर ने कहा, चाबी तो मैं आपको दे दूंगा। क्या मैं एक बार मकान मालिक से मिल सकता हूँ? अभिनव उन्हें अपने साथ कमरे में ले गया। सामने टेबल पर रखी थी 2 कप चाय, आधी खाई हुई बिस्किट। अभिनव कमरे में इधर उधर झांक रहा था। जिस मकान मालिक की बात कर रहा था वो वहां थे ही नहीं। गौरतलब है, घर से बाहर निकलने का एक ही द्वार है, जहां थोड़ी देर पहले ब्रोकर और अभिनव दोनों खड़े थे। ब्रोकर ने कहा, इस घर के मकान मालिक ने आज से 5 साल पहले उस बंद पड़े कमरे में फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या की थी। उसने ये घर बहुत शौक से खरीदा था। किन्हीं कारणों की वजह से उसकी नौकरी चली गई, जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब गया था। उसी वक्त उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया
और उसके अकेलेपन ने ही उसकी जान ले ली। उस घर में बाहर आने जाने का एक ही दरवाजा था। अभिनव ने अपनी लाइफ में आज तक इस तरह की चीज का अनुभव नहीं किया। उसने ब्रोकर से कहा, मैं 1 मिनट भी इस घर में रह नहीं सकता। अभिनव ने ब्रोकर से कहा, मैं 1 मिनट भी अब इस घर में रहना नहीं चाहता, और अपना सारा सामान पैक करने में लग गया। ब्रोकर ने भी उसकी मदद की। दरवाजे को बंद करते समय दोनों ने देखा कि कैसे कोई उस बंद दरवाजे की तरफ से कोई दस्तक दे रहा है। वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। रात अभिनव ने ऋषि के घर गुजारी। अभिनव और ऋषि दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों, कहानी सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें।